हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है। मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पौ फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत गा रहे थे, जो स्तुति की गीत क्रमांक 232 में पाया जाता है। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला।
कुमारी ममता सांडे है और प्रभु में आए मुझे लगभग 9-10 वर्ष हो रहे हैं और जैसे मैं जीवित परमेश्वर को जाने और मेरा जीवन बचा वैसे ही दूसरों को मैं बचाने का प्रयास करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी मनीषा सांडे है और मुझे प्रभु में आए लगभग 7-8 वर्ष हो रहे हैं। आइए उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 1 से लेकर अंतिम पद तक हम पढ़ लेंगे, जो कि नीली वाली बाइबल में पृष्ठ संख्या 252 पृष्ठ में पाया जाता है। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सब बहन मनीषा के साथ मिलकर पढ़ लेंगे। आइए पढ़ें। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के रहस्यों का भंडारी समझे, इससे बढ़कर इस विषय में भंडारी के लिए आवश्यक है कि वह विश्वास योग्य निकले। परंतु मेरे लिए यह बहुत छोटी बात है कि तुम या कोई मानवीय न्यायालय मेरा न्याय करे। सच तो यह है कि मैं स्वयं अपना न्याय नहीं करता। मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, फिर भी इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, परंतु मेरा न्याय करने वाला प्रभु है। इसलिए समय से पहले किसी बात का न्याय न किया करो, वरन जब तक प्रभु न आए तब तक ठहरे रहो, क्योंकि वह उन बातों को जो अंधकार में छिपी है प्रकाश में लाएगा और मनुष्यों की मन भावनाओं को प्रकट करेगा। तब प्रत्येक मनुष्य की प्रशंसा परमेश्वर की ओर से होगी। हे भाइयों, मैंने इन बातों का वर्णन तुम्हारे लिए दृष्टांत के रूप में अपने और अपुल्लोस पर लागू किया है कि तुम हम में से यह सीखो कि उन बातों से जो लिखी गई है आगे ना बढ़ो, जिससे कि तुम में से कोई एक के पक्ष में दूसरे की उपेक्षा करके घमंड ना करे। क्योंकि कौन तुझे दूसरे से उत्तम समझता है और तेरे पास क्या है जो तुझे नहीं मिला? यदि वह तुझे मिला है तो फिर घमंड क्यों करता है, मानो तुझे मिला ही नहीं? तुम तो पहले ही तृप्त हो चुके, तुम तो पहले ही धनी हो गए, तुम हमारे बिना राजा बन चुके। भला होता कि तुम सचमुच राजा बन जाते, जिससे कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने हम प्रेरितों को जुलूस के अंत में रखा, उन मनुष्यों के समान जिन पर मृत्यु दंड की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम समस्त सृष्टि और
स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए तमाशा बन चुके हैं। हम मसीह के निमित्त मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदरणीय हो, परंतु हमारा आदर ही नहीं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे व चिथड़ों में है। हमारे साथ बुरी तरह व्यवहार किया जाता है और हम मारे मारे फिरते हैं। हम अपने हाथों से कठिन परिश्रम करते हैं। जब हमारी निंदा की जाती है तो हम आशीष देते हैं। जब हम सताए जाते हैं तो सहते हैं। जब हम बदनाम किए जाते हैं तो मेल करने का प्रयत्न करते हैं। हम अब तक मानो संसार का मैल व सब वस्तुओं का कूड़ा करकट बने हुए हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं, परंतु अपने प्रिय बालक जानते हुए ये बातें लिखकर चेतावनी देता हूँ। यद्यपि मसीह में तुम्हारे असंख्य शिक्षक हैं, फिर भी तुम्हारे अनेक पिता नहीं होते, क्योंकि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता बना। अतः मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम मेरा अनुकरण करो। इसी कारण मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरे आचरण का स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह प्रत्येक कलीसिया को शिक्षा दिया करता हूँ। कुछ लोग घमंड से ऐसे फूल गए हैं मानो अब मैं तुम्हारे पास आऊंगा ही नहीं। परंतु यदि प्रभु की इच्छा हुई तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र आऊंगा और घमंडियों की बातों का नहीं, परंतु उनकी सामर्थ्य का पता लगा लूंगा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ्य में है। आइए अंतिम वचन हम सब एक साथ मिलकर पढ़ लेंगे। तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या मैं तुम्हारे पास छड़ी के साथ आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया,
जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य रामायण कावर्ता है। मैं मल्हार से हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु में अपना मन लगाएं। धन्यवाद 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 हे हमारे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, आकाश और पृथ्वी के झरोखे से खोलकर आशीषों का वर्षा करने वाले हमारे एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हर समय हर परिस्थितियों में धन्यवाद देने योग्य है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें रात में सुखनाई नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया है। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे दिन भर के कार्य और मार्गों में अगुवाई करना और शैतान के हर एक में जाल प्रलोभनों से बचाना। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आज आपका बड़ा और विश्राम दिन है। खुदावंद पिता, आपने प्रभु इस दिन को हमारे जीवन में जोड़ा। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने हमें बीते हुए दिनों में भी संभाला है और अपनी महिमा में खुदावंद पिता हमें फिर से प्रभु जी अपने प्रभु चरणों में हमें लाया है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई किया, सुरक्षित प्रभु हम तेरे भवन में पहुंचने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज की आराधना के लिए। प्रभु जी कि आज की आराधना में हम तेरे नाम से स्तुति और आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, गाना गाते हैं। प्रभु, उन सबों पर आपकी आशीष हो खुदावन पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, तेरे दास के द्वारा जो वचन का बीज यहाँ बोए जाते हैं प्रभु, उन हर एक वचनों को भी हमारे जीवन में फलवंत कर, ताकि हम तेरी महिमा में निरंतर आगे बढ़े पिता परमेश्वर और उन वचनों का पालन कर सके। प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी हमारे मंदिर के हर एक अगुओं के लिए, संचालक, सह संचालक, आचार्य, पासबान, पास्टरों, हर एक पर भी आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर। उनके घर परिवारों में, उनकी योजनाओं पर, काम धंधों पर, उनके आत्मिक उन्नतियों पर भी सभी पर आपकी आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी इस विश्वासी मंदिर के प्रांगण के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने प्रभु जी हमें पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपने हमें दिया। पिता, इस प्रांगण पर भी आपकी आशीष होने पाए पिता, जहाँ पर हम बैठकर तेरी आराधना करने पाते हैं, आपकी संगति करने पाते हैं। प्रभु कि आपने हमें यह सुंदर स्थान दिया प्रभु जी, उन्हें देना प्रभु। यहाँ पर भी आपकी सुरक्षा को चाहते हैं, आपके सामर्थ्य भरे आशीष को पिता इस जगह में चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी अपने देश के अगुओं एवं पदाधिकारी, सामाजिक लोगों को भी तो ज्ञान, बुद्धि और समझ दे पिता, ताकि वे देश का संचालन आपके भय और डर में करने वाले हो सके। हम ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस हॉस्पिटलों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, किन हॉस्पिटल में पिता परमेश्वर उन्हें भी तो आशीषित कर मेरे पिता। वहाँ पर जितने डॉक्टर है पिता, नर्स है प्यारे प्रभु, उनको भी आशीष दे, ताकि उन हॉस्पिटलों में जो पिता बीमार है भाई बहन, उनका अच्छा इलाज कर सके प्यारे प्रभु जी, और वे भी पिता यहाँ पर आ सके, आत्मिक और शारीरिक
चंगाई प्राप्त करने वाले हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि जितने भी भाई बहन पिता आज के जो इस आराधना में प्रभु जी पर पुलपिट में आते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, और जो पिता यहाँ पर उपस्थित होकर तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते, वचन बोलते हैं, गाना गाते हैं पिता परमेश्वर, उन हर एक पर प्रभु जी आपकी आत्मा को, आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु, कि हर एक को अपनी आत्माओं से भरना पिता, कि जो भी पिता वे बोल संदेश देते हैं, गाना गाते हैं, उन सबों पर पिता आपकी आशीष होने पाए प्यारे प्रभु जी, और आपका आत्मा में होकर पिता परमेश्वर तेरी महिमा करे। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना दुआ करते हैं पिता इस संडे स्कूल के बच्चों के लिए खुदा प्रभु, उन्हें भी तो आशीष दे पिता, ताकि वे निरंतर तेरे आत्मिक उन्नतियों में आगे बढ़े। जो शिक्षक है प्यारे पिता परमेश्वर, उन शिक्षकों को भी तो आशीष दे, ताकि वे पिता परमेश्वर वे निरंतर प्रभु उन बच्चों को बढ़ा सके और आत्मिक उन्नतियों में पिता परमेश्वर उन्हें एक मजबूत पिता परमेश्वर करने वाले हो सके प्रभु जी। उन्हें आशीषित कर पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर उन हर एक बातों के लिए खुदा उन पिता परमेश्वर, जो हमने कहा जो नहीं कह पाए, उन बातों को भी हाथों में देते हुए पिता आगे की आराधनाएं को प्रभु तेरे हाथों में देते हुए पिता, इन छोटी सी दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम होकर मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। हम संदेश सुन लेंगे श्रीमती मल्लिका ब्राउन के द्वारा, जो भोपाल से हैं, जिनका विषय है मेमने को चराने में दिक्कतें बहुत आती है। मेमने को चराने में दिक्कतें बहुत आती है, पर यही चरवाही परमेश्वर को भाती है। यूहन्ना 21:15 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती मल्लिका ब्राउन है और मैं अपने परिवार के साथ भोपाल में रहती हूँ। मुझे विश्वासी मंदिर से जुड़े हुए लगभग 18 वर्ष हो गए हैं और तब से हम उसकी संगति में हैं, और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे वचन की सेवकाई के लिए चुना, जिसका टॉपिक इस प्रकार है, मेमनों को चराने में दिक्कतें बहुत आती है, पर यही चरागाही परमेश्वर को भाती है, जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। और ऐसा 3 बार उसने कहा। यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर और मेरी भेड़ों को चरा। और इंग्लिश वर्जन में हम देखते हैं तो इस प्रकार लिखा है, फीड माई लैम्स, टेंड माई शीप और फीड माई शीप। और मेरा ध्यान एक शब्द की ओर आकर के केंद्रित हुआ, जहाँ लिखा है टेंड माई शीप। इसका मतलब है झुकाव होना, समर्पित होना, एक टेंडेंसी होती है। और अभी VBS लगा और VBS में मेरा ध्यान एक सबसे जो नर्सरी क्लास को पढ़ाती है बहन शेख नसीम, बहन सिमरन पटनायक की ओर मैं हमेशा उनको मैं देखती हूँ कि वे निरंतर उस क्लास का चयन करती हैं और अपनी पूरे डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ उनको बहुत प्यार से आगे बढ़ाती हैं। और उन्हें जबकि बोला गया कि आप दूसरी क्लास को भी ले सकते हैं, परंतु वे ऐसा नहीं बोलती, हमको यही अच्छा लगता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक चरवाहे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है, और कि उसका जो है एक उसका जो भेड़ से, उसका बच्चों से एक बॉन्डिंग बन जाती है, एक संबंध बन जाता है। और वैसा ही संबंध बनता है जैसे एक माता का बच्चे से, एक माली का उसके पौधे से होता है, और वो प्यार से उनकी देखभाल करते हैं, उनको न्यूरिशमेंट, उनको पोषण देते हैं। और चरवाहा भी अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में चराकर सुखदाई जल के झरने से पिलाता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेमना है
और भेड़ में क्या अंतर है। जो मेमना होता है वो छोटा बच्चा होता है और वो उसको भेड़ बनने में कम से कम 12 से 18 महीने लगते हैं। और उसी रीति से पौलुस यहाँ लिखता है गलातियों 4 उसके 13 में, हे बालकों, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ। और उसी रीति से हम भी जब हमारा पूर्ण रूप प्रभु में नहीं बन जाता है तो हमारा चरवाहा हमारे लिए पीड़ा सहता है। मेमने को तो भेड़ बनने में कुछ महीने या साल 2 साल होते हैं, परंतु एक विश्वासी को पूर्ण रूप से परिपक्व होने में 5 साल, 10 साल और 20 वर्ष भी लग जाते हैं। और प्रियो, सबसे जो चैलेंजिंग टास्क होता है चरवाहे का, वो है अपनी भेड़ों को भटकने से बचाना। और छोटे मेमने नहीं भटकते हैं, भेड़ भटकती है। जब जवान हो जाते हैं जो बच्चे, उनके जीवन में भटकाव आता है, विचारधाराओं में अंतर हो जाता है। देखा जाए तो एक छोटे बच्चे को संभालना फिर भी आसान होता है, परंतु जब टीन एज के बच्चे होते हैं उन्हें संभालना एक सच में बहुत बड़ा टास्क होता है। और लूका 15 में हम देखते हैं कि 100 भेड़ों का दृष्टांत बताया गया है और उसमें जो भेड़ें हैं वो, उसमें से एक भी भेड़ जो है वो भटक जाती है तो उसको चरवाहा उसको झाड़ियों में से निकालता है। और वो जो भेड़ें हैं वो अपनी आत्मिक युवावस्था में आ जाती हैं। मतलब जब हम विश्वासी हैं, वो जब अपनी एक युवावस्था में आते हैं, एक लंबा समय हो जाता है उनको प्रभु में बने हुए, तब उनके जीवन में भटकाव आता है। जैसे जवान बच्चे हैं और हम उनको बोलें कि ये खाना खा लो, वो बोलेंगे नहीं, हम ऑर्डर करेंगे, हम नूडल्स खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे। और वे एक अपने दिनचर्या से, एक जो रूटीन की चीज़ें हैं उनसे वो उबने लगती है। और हम यहाँ पर एक छोटी सी बात देख सकते हैं कि जो 100 भेड़ों का दृष्टांत बताया गया है उसमें जो चरवाहा होता है वो एक भेड़ी को बचाने के लिए जाता है और वो एक बार उसको लेके आता है, शायद 2 बार लाएगा, शायद 3 बार लाएगा, परंतु उसके बाद वो उसको छोड़ देता है। और उसी रीति से उड़ाऊ पुत्र में हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र का जो पिता होता है, जब उसका पुत्र चला जाता है तो वो चाहता तो वो अपने नौकरों को भेज सकता था कि जाओ तुम उसको लेकर के आओ, परंतु वो निरंतर राह ताकता है और वो उसको छोड़ देता है कि एक बार तो ये ज़रूर, एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा। और उसी रीति से हमको भी इस बात को बताया जाता है मंदिर में अक्सर कि हमारा बच्चे को बचना ज़रूरी है। जैसे सुलेमान का न्याय था, माता ने कहा कि इस बच्चे का जीवित रहना मेरे लिए अधिक ज़रूरी है। और उसी रीति से कि हम भी आज़ादी देना चाहते हैं कि अगर कोई आज़ाद होना चाहता है तो वो आज़ादी के साथ अपने जीवन को जी सकता है। और वचन में भी लिखा है, 2 कुरिन्थियों 5 उसके 9 में लिखा है कि अगर हम चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, परंतु हम निरंतर उसको भाते रहें। एक छोटी सी गवाही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भोपाल में हमारे साथ एक परिवार निरंतर संगति कर रहा था। उसको आए हुए परिवार को प्रभु में आए हुए 7-8 वर्ष पूरे हो चुके थे और हमारे बीच बहुत अच्छा संबंध था, बहुत घनिष्ठता थी, बहुत अच्छा हमारी संगति हुआ करती थी और बच्चे भी साथ में खेला करते थे और बड़ी बड़ी योजनाओं को बनाते थे। यहाँ तक कि उनकी शादी ब्याह की भी योजना वो परिवार हमारे साथ बनाता था कि आप ही लोग अब उसको पूरा करेंगे। परंतु कुछ समय के बाद एक छोटी सी लहर आई और वो लहर आने के बाद वो परिवार हमसे बहुत दूर चला गया। मुझे नहीं मालूम क्यों चला गया, चाहे हो सकता है कि भविष्य की उनकी कुछ योजनाओं हो या जो भी उनकी बातें हो वो कुछ समझ में नहीं आई, परंतु हमें ये समझ में आया कि वो हमारे साथ संगति नहीं करता परंतु कोई और उसको संगति दे रहा है और एक अच्छी संगति में वो चला गया है। और हमको बहुत खुशी हुई कि वो कहीं तो बना हुआ है और अच्छी संगति में बना हुआ है। और इसी रीति से, क्योंकि हमको भी इस बात को बताया जाता है कि बच्चे का जीवित रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रियो, इस बात को जब ये चीज़ें हमारे साथ घटित हुई तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं हमेशा उस रास्ता देखा करती थी उनके फ़ोन का या वे लोग घर आए, परंतु एक बात मुझे समझ में आई कि परमेश्वर हमें हर समय नया नया प्रोजेक्ट देता चला जाता है। यूहन्ना 10:16 में लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं और मुझे उनका लाना भी अवश्य है और वे मेरा शब्द सुनेंगी। और ऐसा हुआ कि ये परिवार हमसे पूरी रीति से दूर हुआ ही नहीं था कि परमेश्वर ने
मेरे जीवन में मुझे 5 अन्य महिलाओं को दे दिया जो मेरा शब्द सुनने लगी, मेरे साथ संगति करने लगी। और मैं फिर से परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दी कि सच में परमेश्वर कि आपने मुझे कभी खाली नहीं छोड़ा। और लूका 10 उसके 20 में इसी प्रकार लिखा है प्रियो कि इस बात से आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, परंतु इस बात से कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। लिखा है रिटर्न इन हेवन, हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। क्योंकि सब बात की एक बात है कि प्रभु में किया गया परिश्रम हमारे लिए व्यर्थ नहीं होता है। और पहला पत्रस 2:25 में इस बात को बताया गया है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। कल तक हम भी भेड़ें थी, हम भी भटकती थी, इधर उधर जाती थी, परंतु आज हम अपने चरवाहे के पास लौट आए हैं। अब हमको ईमानदारी के साथ चरागाही को करते जाना है। अपने साथ जो हमारी वचनों को सुनते हैं, जो हमारे चेले हैं, हमको भी उनकी निगहबानी करना है और हरी हरी चराइयों में चराकर उन्हें ईमानदारी के साथ सुखदाई जल के झरने से पिलाना है। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, तो आइए हम मिलकर ऐसे करें सेवकाई, आइए हम मिलकर ऐसे करें सेवकाई जिसमें हो आत्मा और सच्चाई, और सीधे स्वर्ग में हो हमारी बड़ाई। इन्हीं बातों को कुछ कविता की लाइनों के रूप में मैंने लिखने का प्रयास किया है, जो इस प्रकार है। मृत्यु पर जयवंत होकर तीसरी बार दर्शन देकर यीशु ने पतरस से कहा, गर तेरा प्रेम है मुझसे गहरा, चेला बनना चाहता है तू खरा, तो आज ही से मेरे मेमनों को चरा। मेमने को चराना नहीं है आसान प्रियो, मेमनों को चराना नहीं है आसान। अच्छे हो जाते हैं परेशान, क्योंकि एक एक भेड़ों की रखवाली में चरवाहे की निकल जाती है जान। चरवाहा भी हो जाता है तब परेशान, जब भेड़ों में हो जाती है घमासान, और गुल्लरों की लड़ाई में हो जाता है बारी का नुकसान। जैसे पत्तियां बताती है स्वस्थ पेड़ों का हाल, वैसे ही देखते बराबर भेड़ों की चाल ढाल, चरवाहा भाप लेता है भेड़ों के अंदर का हाल। पहले मिलती थी जिन्हें सोटे और लाठी से शांति, पर अब क्यों कुछ भेड़ें उनका शब्द नहीं पहचानती। चरवाहा तो जानता है अपनी भेड़ों का हर एक पड़ाव, और पहचानता है उनका हर एक भटकाव। जीवन का तो यही है उतार चढ़ाव, भेड़े ही बनाने लगती है जब चरवाहे पर दबाव, जब चरवाहे के भेष में मजदूरों से मिलते हैं आकर्षक प्रस्ताव। भेड़े ही बनाने लगती है चरवाहे पर दबाव, जब चरवाहे के भेष में मजदूरों से मिलते हैं आकर्षक प्रस्ताव। तो कैसे नहीं होगा भेड़ों का खिंचाव। प्रियो, आज चारों ओर चरवाहे रूपी मजदूरों का घिराव, सोच समझ कर करे चुनाव, क्योंकि सच्चे चरवाहों का बड़ा है अभाव, जो लेता नहीं पर देता है अपना प्राण, दिखाता है स्वर्ग के राज्य का जीवित प्रमाण। जो सिंह रूपी शैतान के मुख से मेमनों को छुड़ा ले आता है, वह दाऊद की संतान ही सच्चा चरवाहा कहलाता है, और संसार उसी के सामने ही झुक जाता है। वैभव और विचारधारा रूपी झाड़ी में देख फंसता, जिसे देख शैतान भी है हंसता, पर पिता समान चरवाहा ताक रहा है आज भी उसके लौटने का रास्ता।
सो जो दिखाता है अपने कामों से निष्ठा, उसी चरवाहे में परमेश्वर पूरी करता है अपनी प्राण और प्रतिष्ठा। सो जो दिखाता है अपने कामों से निष्ठा, उसी चरवाहे में परमेश्वर पूरी करता है अपनी प्राण और प्रतिष्ठा। सो अंत की लाइनें हैं। सो ऐसा करें अपने मेमनों की चारागाही कि निरंतर बनी रहे मेमनों की आवाजाही। सो ऐसे करें अपने मेमनों की चारागाही कि निरंतर बनी रहे उनकी आवाजाही, और पृथ्वी पर ही नहीं पर स्वर्ग में हो सबकी वाहवाही। और पृथ्वी पर ही नहीं पर स्वर्ग में भी हो सबकी वाहवाही। परमेश्वर अपने इस वचन के कहे और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए श्रीमती मल्लिका ब्राउन और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज की विधि का संचालन आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा। आप सभी को आचार्य बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। प्रियो, आज मुझे प्रभु भोज का संचालन करने का अवसर मिला। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम परमेश्वर की मेज में शामिल होने से पहले इन वचनों पर थोड़ा मनन कर लें। तीतुस 2 अध्याय उसके 11 से 14 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। सो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू और मांस को जब ग्रहण करते हैं तो हमें शक्ति और सामर्थ्य मिलती है, और हम प्रियो प्रभु यीशु मसीह के लहू से जब सामर्थ्य पाते हैं तो हमें अपने आप को अभक्ति और सांसारिकता से, उनकी अभिलाषाओं से मन फेर कर संयमित रहना है, धर्म और भक्ति का जीवन बिताना है। और इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों में सरगर्म हो। सो प्रियो, हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के मांस और लहू के प्रतीक के रूप में जब हम रोटी और दाखरस को लेते हैं तो अपने आप को हम सारे अधर्मों से शुद्ध करके अपने आप को एक ऐसी जाति बना लें जो भले कामों को कर सके, अर्थात सब जाति के लोगों को हम चेला बना सकें, हम प्रेम कर सकें, और प्रेमी पिता परमेश्वर के नाम से हम उन खोजी भ्रमित आवश्यकमंद लोगों तक सच्चे परमात्मा के काम को, प्रेम को प्रदर्शित कर सकें और उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह में ला सकें। सो प्रियो, जब हम इस प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं, हम सब परमेश्वर पिता से ऐसी ही बल, शक्ति और सामर्थ्य मांगें। परमेश्वर पिता इस प्रभु भोज को ग्रहण करने में और शक्ति सामर्थ्य देने में हमारी सहायता करे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज की विधि पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य कुमारी बबीता सिंह और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। इस समय गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 231 नंबर, तन मन और धन उसे दो। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे श्री सुनील कोसरिया।
की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल खोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। दीदी आत्मा का दान से दो, मन और धन से दो। कर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों में चलना। कर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों में चलना। और सच मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। और सच मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति दे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। दीदी आत्मा का दान से दो, मन और धन से दो। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुनील कोसरिया है और मैं नवरत्ती कापा कलीसिया से हूँ और विश्वासी मंदिर आते हुए लगभग 8 वर्ष हो गए हैं। परमेश्वर पिता का और अपने गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज की रविवारी आराधना में मुझे भेंट के लिए प्रार्थना करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए हम सभी विश्वासी भाई बहन अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे, सिरों को झुकाकर अपना मन और ध्यान जीवित परमेश्वर की ओर लगाएंगे। पिता परमेश्वर, आप ही से प्राप्त समस्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप आपके चरणों में लाए हैं। इसे बड़ी दया से ग्रहण कर लीजिए और ऐसा हो सके कि ये आपकी महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके, और जो अंश हमने अपने पास रखा है उसे भी खर्च करने की सद्बुद्धि दीजिए। जिन हाथों ने ये भेंट चढ़ाई है उनके आय के स्रोतों, बाल बच्चों एवं योजनाओं में आपकी विशेष आशीष हो। जिन्होंने विशेष भेंटें चढ़ाई है उनके जीवन में ये स्वर्ण अवसर बार बार आ सके। हम मौद्रिक मानसिकता से बचकर निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि दिखा सके, अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले भी हो सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना है, और जो बातें प्रार्थना में छूट भी गई उन्हें भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते। छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से आप सबको एक बार जय मसीह की। प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है 1 कोरिन्थियों 4:1-25 और इस अध्याय के प्रारंभ की कुछ आयतों को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के रहस्यों का भंडारी समझे। इससे बढ़कर इस विषय में भंडारी के लिए आवश्यक है कि वह विश्वास योग्य निकले, परंतु मेरे लिए यह बहुत छोटी बात है कि तुम या कोई मानवीय न्यायालय में मेरा न्याय करे। सच तो यह है कि मैं स्वयं अपना न्याय नहीं करता। मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, फिर भी
इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, परंतु मेरा न्याय करने वाला प्रभु है। इसलिए समय से पहले किसी बात का न्याय न किया करो, वरन प्रभु जब तक प्रभु न आए तब तक ठहरे रहो, क्योंकि वह उन बातों को जो अंधकार में छिपी हैं प्रकाश में लाएगा और मनुष्यों की मनोभावनाओं को प्रकट करेगा। तब प्रत्येक मनुष्य की प्रशंसा परमेश्वर की ओर से होगी। सुप्रियो, पहली लाइन है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के रहस्यों का भंडारी समझे। और इस संबंध में मैं सोचता हूँ कि हम कैसे प्रेरित हैं और परमेश्वर के प्रकाशन और दर्शन का कितना बड़ा भंडार हमारे पास है। ऐसा तो नहीं है कि हम सीधी सीधी बात बाइबल पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं और इस प्रकार से सामाजिक मसीही बन के रह गए। और ये एक दो अंतर है हमारे और पहले के विचारधाराओं में जो बाइबल पढ़ते और पढ़ाते थे। और इसमें कुछ बातें मैंने स्पष्ट करने की कोशिश किया कि पहले कि मनुष्य हमें सेवक समझे, और हम सेवक हैं तो क्या हमारे पास प्रकाशन दर्शन का भंडार है और क्या हम मसीहा हैं? क्योंकि हम तो स्टोर कीपर हैं, हम अधिकारी नहीं हैं। और प्रश्न उठता है कि अब आप मुझे और मैं आपको क्या समझता हूँ? यदि मैं संदेश दे रहा हूँ और आपका अगुआ कहलाता हूँ तो मेरी स्थिति क्या होना चाहिए? और इसके दूसरे पद में है, इससे बढ़कर इस विषय में भंडारी के लिए आवश्यक है कि वह विश्वास योग्य निकले। जब किसी को अपना स्टोर कीपर बनाया जाता है, भंडार का चार्ज दिया जाता है और पता लगा कि वो भंडार के सामानों को इधर से उधर कर रहा है बिना मालिक की जानकारी के, तो ये किस्म की चोरी हो जाती है। ये बात भी आवश्यक है कि जब इतना बड़ा चार्ज दिया जा रहा है तो हम विश्वास योग्य बने। और क्या मैं विश्वास योग्य हूँ? और तीसरी बात है कि क्या कोई मेरा न्याय कर रहा है, कोई मुझे परख रहा है? मैं क्या 100% कन्फर्म हूँ कि मैं सही हूँ? क्यों? क्योंकि जब हमारी मंडली में फूट डालना रहता है तो बहुत से लोग ये बहुत सारी आलोचना भी करते हैं। हर निर्णय की आलोचना की जाती है। और आज के समय में तो एक के बाद एक प्रचारक आते हैं और नई नई मंडलियां बनती चली जा रही हैं, तो बहुत से चार्ज लगाए जाते हैं, दोष लगाए जाते हैं। इससे हमको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो 5वें पद में पौलुस यहाँ समझाना चाहता है कि इसलिए समय से पहले किसी बात का न्याय न किया करो, जब तक प्रभु न आए तब तक ठहरे रहो, क्योंकि वह उन बातों को जो अंधकार में छिपी में प्रकाश में लाएगा और मनुष्यों की मनोभावनाओं को प्रकट करेगा। तब प्रत्येक मनुष्य की प्रशंसा परमेश्वर की ओर से होगी। तो आवश्यक है कि संसार तो हमारी प्रशंसा करता है और कई बार उसके मन का नहीं होता तो हमारा आलोचक भी बन जाता है, और इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस बात की अपेक्षा रखी जाए कि हमारी तारीफ और हमारे कार्यों का जो न्याय है वो परमेश्वर की ओर से हो। प्रियो, आज के समय में जो मंडलियों में फूट है और लगातार ये होती है, उसका कारण ये है कि कोई ना कोई प्रचारक, चाहे वो बाहर से आए चाहे वो लोकल हो, और हम इस बात पे अक्सर उलझ जाते हैं कि ये प्रचारक अच्छा है
और इस प्रचारक में ये बुराइयां हैं। इसके पास बहुत शक्तियां हैं और इसके पास नहीं हैं, और इस प्रकार से माता मंडली से छुड़वा करके और दूसरों के पक्ष में अपन कुछ तर्क देते हैं और घमंड भी करते हैं। और इसके लिए उसने ये पौलुस ने समझाया 6वें पद में, हे भाइयों, मैंने इन बातों का वर्णन तुम्हारे लिए दृष्टांत के रूप में अपने और अपोलोस पर लागू किया है कि तुम हमसे यह सीखो कि उन बातों से जो लिखी गई हैं आगे न बढ़ो, जिससे कि तुम में से कोई एक के पक्ष में दूसरे की उपेक्षा करके घमंड न करे। स्पष्ट है कि उस समय भी कुछ लोग पौलुस के पक्ष में थे, कुछ लोग अपोलोस के पक्ष में थे, और ये अच्छा, ये इससे भी अच्छा, और इस प्रकार की बातों से फूट डालते थे। और पौलुस ने समझाया कि मैं पौलुस का और मैं अपोलोस का ऐसे विवादों में न पड़े। क्या मसीह बट गया है? हम मसीह की तारीफ करें, मसीह की बड़ाई करें और उसमें एक बने रहें। 7वें और 8वें पद में पौलुस समझाता है कि हम जब आपस की संगति करते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। और अभी हमारा VBS ख़त्म हुआ और बहुत अच्छे से संचालन हुआ, बहुत शानदार ढंग से उसका बहन शीतला सूर्यवंशी ने इस समय संचालन किया, और प्रतिभा शेष, जूही, नेहालाल और सब ने मिलकर बहुत ही शानदार ढंग से हमारा VBS इस समय हो सका। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परंतु और इसके बाद एक बहन ने बहुत अच्छा कहा कि मैं तो टीचर थी, हम तो टीचर थे, परंतु ये सच है कि हम बच्चों की संगति में आके हम बच्चों को सिखाने गए थे, परंतु बच्चों से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। तो ये है प्रियो, संगति में जब हम आते हैं तो एक दूसरे पे ऐसे बहुत कुछ सीखते हैं, और इसलिए अपनी ही बातों पर घमंड न किया जाए कि मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही सिखा रहा हूँ। परंतु जब हम सिखाते हैं तो हमको सीखने का भी अवसर मिलता है। इसलिए संगति में बने रहना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ तक तो प्रारंभिक बातें हो गई, परंतु प्रेरितों की जो स्थिति है इसके बारे में पौलुस ने 9 से 13 पद में लिखा है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है, हम तमाशा, मूर्ख, निर्बल, नंगे और परिश्रमी हैं और सहनशील, बदनाम और घोड़े की तरह ठहरे हैं। ये है हमारी स्थिति, अगुओं की स्थिति। प्रियो, आज के संदेश में मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपका अगुआ अर्थात मेरा संचालन, क्या मैं आत्मिक पिता की तरह हूँ? और इसीलिए ये 14 से 16 आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं, परंतु अपने प्रिय बालक जानते हुए ये बातें लिखकर चेतावनी देता हूँ। यद्यपि मसीह में तुम्हारे असंख्य शिक्षक हैं, फिर भी तुम्हारे अनेक पिता नहीं होते, क्योंकि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता बना। प्रश्न उठता है प्रियो कि यदि आत्मिक रूप से मुझे पिता समझते हो, आप समझते हैं, तो 16वें कहता है, अतः मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम मेरा अनुकरण करो। और यदि नहीं समझते तो अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। बस 7वें पद में कहता है कि तीमुथियुस मेरा एक विश्वास योग्य दोस्त है, चेला है, जो तुम्हें मेरे विचारों को समझाएगा। तीमुथियुस को वह विश्वास योग्य पुत्र कहता है। और यहाँ पर फिर से चेतावनी देता 18 और 19 पद में कि हमको भूलना नहीं है, घमंड नहीं करना। कितनी अच्छी बात है कि पौलुस से चेतावनी के बाद 19वें पद में कहता है
परंतु यदि प्रभु की इच्छा हुई तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र आऊंगा और घमंडियों की बातों का नहीं परंतु उनकी सामर्थ का पता लगा लूंगा। और विश्व में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ में है। अब तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या मैं तुम्हारे पास छड़ी लेकर आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? सो प्रियो, आज जब मैं इस पर विचार कर रहा था तो मेरे किसी प्रिय ने एक छोटा सा श्लोक भेजा। उपाध्यायनं दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता। ये मनुस्मृति से है और इसका हिंदी में अर्थ है 10 उपाध्यायों से बढ़कर एक आचार्य होता है और 100 आचार्यों से बढ़कर पिता होता है। पहला कुरिन्थियों 4:15 इसमें संदर्भ लिखा है और इसको मैं फिर से पढ़ूंगा आपके लिए। यद्यपि मसीह में तुम्हारे असंख्य शिक्षक हैं, फिर भी तुम्हारे अनेक पिता नहीं होते, क्योंकि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता बना। तो प्रियो, ये बहुत सुंदर बात जो है यहाँ पर पौलुस ने इब्रानियों को इब्रानी 12:6-9 में भी समझाया है कि यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हो तो तुम पुत्र नहीं व्यभिचार की संतान ठहरे। परंतु प्रियो, आज का समय बदल गया है। आजकल किसी छात्र को समझाना, किसी भाई को समझाना बहुत कठिन है, क्योंकि होता ये है कि अगर वो रसूखदार है तो निश्चित रूप से कि उसको माँ की डांट भी नहीं भाएगी। गुरुजी आजकल प्रताड़ना देना, सजा देना छोड़ चुके हैं। हम लोग बड़ी छड़ी खाते थे, बहुत छड़ी खाते थे। आज पौलुस भी होता तो उसको भी ये बात समझ में आती। कह रहा है वो, क्या मैं छड़ी लेकर आऊँ या प्रेम की आत्मा से समझाऊँ? अब वो कहता नहीं भैया, प्रेम ही की आत्मा से समझाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चेले अब रसूखदार हो गए हैं। आइए अब संदेश के दूसरे भाग में चलते हैं। हम संदेश के दूसरे भाग में हैं और यहाँ प्रथम भाग से हम देखते चले आ रहे हैं कि पौलुस ने पहली लाइन जो कहा कि मनुष्य हमें मसीह की सेवा को परमेश्वर के रहस्यों का भंडारी समझे, और फिर भंडारी की योग्यताएं भी बताई गई, और फिर इस बात का दावा भी कर रहा है कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूँ। और मैं बार बार ये प्रश्न कर रहा हूँ कि हम अपने गुरु को क्या समझते हैं, या मेरी स्थिति आज क्या है, आपका और हमारे बीच में रिश्ता क्या है? क्या आप मुझे आत्मिक पिता समझते हैं या आत्मिक माता समझते हैं? और जब इस विषय पर मैं विचार कर रहा था तो मुझको याद आया कि अभी अभी हमने हैप्पी मदर डे मनाया, मदर्स डे, और इसमें गलातियों 4:19 में अगर देखा जाए तो पौलुस उन बात को लिखता है कि जब तक तुम्हें मसीह की परिपक्वता नहीं आ जाती तब तक मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ। और इसलिए एक प्रश्न उठता है कि पौलुस भी कह रहा है कि मुझे समझें, मसीहा समझें, सेवक समझें या कुछ समझें, आप क्या समझते हैं? और आज पौलुस की क्या स्थिति है और मेरी क्या स्थिति, ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और उसमें कुछ ऐसा लिखने का प्रयास किया हूँ कि मैं माँ हूँ या बाप, यह पहेली एक दिन अवश्य सुलझ जाएगी। मैं माँ हूँ या बाप, यह पहेली एक दिन अवश्य सुलझ जाएगी जब 9 महीने का गर्भ रखकर तू खुद अपने बच्चे को जन्माएगी। सो प्रियो,
सो समय के समय की पीड़ा, सो प्रसव के समय की पीड़ा भला किसे भाती है। सो प्रसव के समय की पीड़ा भला किसे भाती है। बस जच्चा की पीड़ा सहने वाली, बस जच्चा की पीड़ा सहने वाली माँ, तेरी याद बहुत आती है, तेरी याद बहुत आती है, तेरी याद बहुत आती है। गलातियों 4:19 से। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गाबोत से। 22 नंबर। अंतिम प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे भाई श्री दुर्गेश देवांगन। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। आहा करत तोरी बिनती
सबको जय मसीह की। मेरा नाम दुर्गेश कुमार देवांगन है। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमें जय के उत्सव में लिए फिरने वाले महान यहोवा परमेश्वर, हमारे लिए समुद्र को 2 भाग में बांटकर मार्ग निकालने वाले महान यहोवा परमेश्वर, एक बार फिर से आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपके चरणों के समीप में आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप हर समय हर परिस्थिति में धन्यवाद देने योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज की आराधना में आप हमारे संग और साथ रहे। आज की आराधना में यहाँ के वातावरण को अच्छा रखा, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। ऐ खुदावंद, आज के गीतों को गाया जाना, वचनों को पढ़ा एवं सुना जाना, भेंटों का उठाया जाना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु जी, ऐ प्यारे खुदावंद, आज जो वचन का बीज बोया गया है वो हम सब के हृदयों में फलवंत होने पाए। प्रभु जी, शैतान उसे हृदय से चुराने वाले ना हो सके, परंतु हम आज के वचन से 100 गुणा फल लाने वाले हो सके और आपकी महिमा करने वाले हो सके। हम सिर्फ वचनों को सुनने वाले ही नहीं वरन उस पर चलने वाले भी हो सके। प्रभु जी, जितने लोग भी आज की आराधना में शामिल हुए हैं उनके संग और साथ हो लीजिएगा। प्रभु जी, हर एक को बहुतायत की ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा प्रदान कीजिएगा। खुदावन प्यारे प्रभु जी, जितने लोग भी नए आए हैं और जिनका नाम रजिस्टर में लिखा गया है, उन सब की समस्याओं को दूर करना, हर एक को चंगाई प्रदान करना, हर एक की दुख और तकलीफ़ों को दूर करना प्रभु जी, और अपनी सामर्थ व आत्मा से भर देना प्रभु जी। आने वाले पूरे सप्ताह में भी हमें संभाल कर रखना, सुरक्षित रखना। हम फिर से आने वाले सप्ताह में एक साथ एकचित्त होकर आपकी आराधना करने वाले हो सके। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए और जो बातें रह गई है उसे भी आपके सामर्थी हाथों में देते हुए छोटी विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा
सबको जय मसीह की। जय मसीह की।